आज कराएंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटीज, ओके। उसके बाद करवाएंगे मैपिंग। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है भाई? ही इज द डिफेक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, डिफेक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट। लो प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है यार, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है कि भाई जो स्पेसिफिकली डील करे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बट आर्टिकल 74 एंड 75 टेल्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, ओके। 74 कहता है देयर हैज टू बी द प्राइम मिनिस्टर हु इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, राइट? समझ आ रही इतनी सी कहानी? एंड आर्टिकल 75 कहता है प्रेसिडेंट will appoint the prime minister and also appoint council of minister who are recommended by the prime minister। कहने मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा पीएम को, ओके, और उन्हीं बंदों को मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट जिनको प्राइम मिनिस्टर देगा कि इस बंदे को बना दो डिफेंस मिनिस्टर, इसको अपॉइंट करो डिफेंस मिनिस्टर, इसको होम मिनिस्टर, सरकारी नौकरी ठीक है। तो ये सब समझ आ रही है? ये प्राइम मिनिस्टर, इस प्राइमरी जो प्राइम मिनिस्टर है यार, ये बहुत बड़ा रोल है इस बंदे का, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इतना बड़ा रोल है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कभी कभी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट। इसके ही कहने पे, प्राइम मिनिस्टर कहने पे, प्रेसिडेंट साहब किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, ठीक है। इनके ही कहने पे, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, प्रेसिडेंट साहब मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ही इज द हेड ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का भी हेड होता है। तो कैबिनेट के एडवाइस से ही बहुत सारे काम होते हैं, लाइक ऑल ऑफ द, लाइक मोस्ट ऑफ द वर्क्स इन आवर गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द एडवाइस टेंडर्ड बाय द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो एडवाइस जो कैबिनेट की होती है उस पर कहीं ना कहीं मोस्ट इन्फ्लुएंस किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। समझ आ रही है? अगर हम कंपेयर करें यूएस के प्रेसिडेंट को इंडिया से, तो उसके इक्विवेलेंट प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे पावर के मामले में, ठीक है। बहुत बड़ी पावर, सुप्रीम पावर इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव वाला। जो मैं बोलता हूं कि एडवाइस, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, वर्ड यूज करते हैं सेटिस्फेक्शन वगैरह, ये कहने की सेटिस्फेक्शन होता है कैबिनेट का, और कैबिनेट का हेड कौन होता है? पीएम साहब, ठीक है। तो पीएम साहब के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, लिखो। प्रेसिडेंट is the nominal executive authority. President is the nominal executive authority that is de jure. That is de jure executive authority. And Prime Minister is the real executive authority, that is de facto executive. And the Prime Minister is the real executive authority, that is de facto executive. समझ आ रही है? तो क्या रियल एग्जीक्यूटिव डिफेक्टो का एक स्पेसिफिक मीनिंग है कुछ? क्या है? बाय फैक्ट में, जैसे फैक्चुअली कौन हेड है एट द एंड, ये वाली चीज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डी फैक्टो, डी ज्योर, बाय रूल, बाय लॉ आपका हेड कौन है? सारे काम किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। और बाय द फैक्ट एक्चुअल में कौन है हेड? कि काम तो उसके नाम पे हो रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है एट द एंड? पीएम साहब, ठीक है। तो लिख लो कि आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट साहब। लिख लो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ऐसा नहीं किसी बंदे को बना देगा, जितने 545 543 लोग हैं उन्हें किसी को थोड़ी बना देगा, वो उसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुनेगा प्रेसिडेंट साहब एज पर पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जिसकी लार्जेस्ट मेजॉरिटी होगी, ठीक है। तो बाउंड होते हैं वो भी, लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी के बंदे को ही चुनना पड़ेगा उनको। इन केस किसी की भी मेजॉरिटी नहीं आई, है ना, इन केस किसी की मेजॉरिटी नहीं आई, तो उस केस में जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, गठबंधन सरकार, गठबंधन जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, वो बोलेंगे हमारे पास सपोर्ट है, देखो इतने सारे बंदे, आप हमारे बंदे को क्या करो, अपॉइंट करो। अगर उसमें भी किसी की नहीं है
तब जो बंदा है आपका, जो आपका प्रेसिडेंट है, तब वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन अपनी बात रखेगा, अपने मन से, अपने मन की बात रखेगा। किसी भी एक बंदे को बोलेगा तुम पीएम हो आज से, और अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो फ्लोर ऑफ द हाउस पे। समझ आ रही है? दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आप पहले प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और मेजॉरिटी बाद में प्रूव करवाएंगे। ये नहीं कि पहले बोलेगा तुम मेजॉरिटी प्रूव करके लाओ। समझ रहे हो? पहले वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट और फिर कुछ टाइम पीरियड देगा। इतने टाइम पीरियड में आपको क्या करना है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, आपको प्रूव करना है कि आपकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। समझ आ रही है? तो ये कहानी है। तो लिख लो कि ये लिख लिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट द पीएम। भैया अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाया तो गिर जाएगा, नहीं बनेगा तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। दूसरा वो चूज करेंगे। दूसरा बोलेगा मैं बना सकता हूँ, ये होगा। चुनाव होगा या फिर ऐसे? अगर 2-3 बार हुआ, मतलब एक बार हुआ जब प्रेसिडेंट को लगा कि भाई पंगा है, तो डिसॉल्व कर देगा। ठीक है? एक बंदा आया, उसने बोला कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अब कोई छोटी पार्टी का आया तो उसको थोड़ी बोला प्रूफ करके दिखाओ, तो वो डिसॉल्व कर दे, दोबारा चुनाव होंगे। ये कहानी होती है। ओके? ऐसा गिरना और उठना हुआ है बहुत बार इन टाइम्स ऑफ 1990s एंड 98 2000। इस बीच में बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट आई थी 1990 और 2000 के बीच में बहुत कोलिशन गवर्नमेंट थी। 12 दिन के प्राइम मिनिस्टर क्यों बने थे? चौधरी चरण सिंह, क्योंकि वो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे। वीपी सिंह सेम कहानी, वो भी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे। बना तो दिए थे बट मेजॉरिटी प्रूफ नहीं थे, हैव टू रिजाइन। ओके, सो दिस इज द केस। लिख लो कि इन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ओनली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ओनली द leader of largest political party who have largest number of seats in the Lok Sabha. Only the Political party having largest number of seats in Lok Sabha, है ना? majority seats पर majority. जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे पीएम हो चाहे यूनियन मिनिस्टर हो, जो पीएम साहब होते हैं इनको ओथ यूनियन मिनिस्टर के लेवल की दिलवाई जाती है। ठीक है? इनकी जो ओथ होती है वो ओथ होती है भाई ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। ठीक है? ये दो वर्ड है। ऑफिस की ओथ होती है सीक्रेसी की, मतलब ये अपना काम सीक्रेट रखेंगे until and unless, जब तक रिक्वायर्ड नहीं होगा। सर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, किसी को नहीं पता था, जब सामने आया तो इनके पास पावर है ही। ओके, सीक्रेट, अपने काम को सीक्रेट रखेंगे देश के हित के लिए। राइट? बाद में बताएंगे जब आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। ओके? इंटरनल अफेयर्स का कोई मतलब नहीं बनता, एक्सटर्नल वाली चीज को ही बताएंगे वो लोग। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता लगेगा, बट जब काम होगा तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। सीक्रेट से मतलब समझ आ रहा है? इंटरनल, ताकि देश के हित में काम हो सके। लिख लो, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर। ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो ओथ होती है, इट इज सेम, दिस ओथ इज सेम एज दैट ऑफ यूनियन मिनिस्टर। कोई प्राइम मिनिस्टर का अलग से डिजाइन नहीं होती है। समझ आ रही है? जो भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, अपना होम मिनिस्टर वगैरह, इनकी जो ओथ होती है, जो बेसिक यूनियन मिनिस्टर की होती है, वही आपके पीएम साहब की होती है। हमारे इंडिया में पीएम किसी भी हाउस से इलेक्ट हो सकता है, किसी भी हाउस से उसको अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे वो क्या हो आपका लोकसभा एंड चाहे वो क्या हो आपकी राज्यसभा। समझ आ रही है? लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हम उससे कंपेयर करते हैं हमेशा। जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इसमें से किसी में से भी हम उठा सकते हैं पीएम को। ओके? जनरली लोकसभा से उठाते हैं, है ना? जैसे पीएम साहब हैं, ही इज फ्रॉम वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, लोकसभा की। बट कोई भी बंदा, कोई भी पीएम किसी भी हाउस से बन सकता है। आज तक ऐसे पीएम जो राज्यसभा के हैं वो बस 3 ही हैं। 3 लोग बने थे राज्यसभा से पीएम, 1966, 1996, 2004। कौन कौन?
66 में तो वही होंगी, इंदिरा गांधी होंगी। यस, इंदिरा गांधी जी। और 96 में मिसेस इंदिरा गांधी जी। नरसिम्हा कुछ तो वो होंगे। HD देवगौड़ा। और वो फिर मनमोहन सिंह होंगे आपके। यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये तीन ही लोग हैं जो राज्यसभा से थे जो PM बने बाद में। लिख लो इसको कि नॉर्मली PM comes from Lok Sabha, but in India it can be member of either house of the parliament. But in India it can be member of either house of the parliament. ठीक है, इंदिरा गांधी जी हैं वो, उनने तो बाद में चुनाव लड़ लिया होगा ना। हाँ हाँ हाँ, कुछ टाइम के लिए थी। ठीक है, तो ये कहानी है। तो लिख लो, देर आर ओनली 3 PM in India who were appointed from the Rajya Sabha. That is, नाम लिख लो इन तीनों के। इंदिरा गांधी 1966, देवेगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004। ब्रिटेन में ऐसी कहानी नहीं है। ब्रिटेन में जो PM बनेगा ही और शी हैज टू बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, ये कहानी है। एक सेकंड, ये भी लिख लेते हैं। जो आपके PM है उसकी पावर क्या क्या है भाई? ही जस्ट डायरेक्ट द प्रेसिडेंट टू हुम द मिनिस्ट्री शुड बी गिवन। उसी के ही कहने पे प्रेसिडेंट साहब किसी को भी मिनिस्ट्री एलोकेट करेंगे। पहली कितनी बड़ी पावर है, किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, राइट। सेकंड पावर, किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकते हैं। दूसरी पावर, तीसरी, अगर PM रिजाइन करता है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन करेगी। अगर जैसे एज अ PM अगर मैं रिजाइन करता हूं तो पूरी मिनिस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, देयर हैज टू बी न्यू इलेक्शन और देयर हैज टू बी न्यू गवर्नमेंट टू बी फॉर्म। समझ आ रही है? तो PM की बहुत बड़ी पावर है। PM रीशफल करता है मिनिस्ट्री को, ओके, कैबिनेट के ऊपर अपना होल्ड रखता है। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है PM के ऊपर। लिख लो आर्टिकल, और इसके ना कुछ ड्यूटीज होती हैं आपके PM की राष्ट्रपति के प्रति। जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति को जाके बताते हैं कि हम आपके नाम पे ये कर रहे हैं। राष्ट्रपति कभी भी PM को बोल सकते हैं कि आप जो ड्यूटी करें आप बताइए, मतलब कि किस काम, जो काम कर रहे हैं मुझे बताइए उसके बारे में, कभी भी एक रिटर्न में मंगवा सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक रिलेशन है PM और प्रेसिडेंट के बीच में जो कि एक आर्टिकल डील करता है। लिख लो आर्टिकल 78 deals with the duty of prime minister with respect to president। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह के बारे में बताना। ओके, ये सब, ये छोटी मोटी कहानी है। with respect to duties of prime minister, क्या लिखा? ड्यूटी ऑफ PM with respect to president, with respect to president PM की ड्यूटी प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, इनका इतना बड़ा रोल था भाई PM का, तो लोगों ने कंपेयर किया इनको। तो लिख लो कुछ कुछ फेमस इनके बारे में, लाइक मुनरो कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर, मुनरो called the prime minister as the captain of the ship of the state, Ramsay Munir, Ramsay Muir
describe PM as Ransomware described PM as the steering man of the steering wheel of the ship of the state. Steering man of the steering wheel of the ship of the state. Okay. Of the ship of the state. तो ये स्टेट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। कंट्री को स्टेट भी बोल देते हैं, ठीक है। कौन सा आर्टिकल स्टेट की भाषा बताता है? गुड। चरण सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी। ये लोग वो बंदे हैं जो पीएम थे इंडिया के, एंड बिफोर दैट दे वर सीएम ऑफ देयर स्टेट, ठीक है। ओनली दीज पीपल वर दीज वर सीएम। जैसे ये आपके बॉम्बे स्टेट के सीएम रह चुके हैं। समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? चरण सिंह यूपी के थे, वीपी सिंह यूपी के सीएम थे, पीवी नरसिम्हा राव आपके सीएम किसके थे? आंध्र प्रदेश के। एच.डी. देवगौड़ा किसके थे? कर्नाटका के। नरेंद्र मोदी गुजरात के। समझ आ गई? लिख लो। टोटल 6 PM वर द सीएम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। नाम लिख लो, ठीक है। इनके बारे में खास बात भी लिखवाएंगे थोड़ी थोड़ी। हट गए। भैया संजय गांधी कभी बने थे? नहीं, अच्छा, कभी आए नहीं सकता। संजय गांधी किचन कैबिनेट के पार्ट थे, बताएंगे अभी, जो इन्फ्लुएंस रखते थे काफी। बॉम्बे तो महाराष्ट्र में ही आएगा ना? बॉम्बे, महाराष्ट्र, बॉम्बे कब महाराष्ट्र और गुजरात बटे थे? मेरे को कंफर्म तो याद नहीं, लेकिन ये पता है कि बटे थे। यूनिवर्सिटी बेस से पहले तो जब गुजरात और महाराष्ट्र एक था, हाँ, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। ओके। बॉम्बे अलग था, ठीक है। बॉम्बे। तो लिख लो एक चीज, लिख लिए सारे नाम। मोरारजी देसाई was the first non-Congress PM of India, ठीक है। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इनको बनाया था। मोरारजी देसाई was the first non-Congress PM of India, ओके। ये वाले बंदे। पीवी नरसिम्हा राव was the first PM from South India, first PM from South India, मोरारजी देसाई first PM of South India। और ये मोरारजी फर्स्ट नॉन कांग्रेस, फर्स्ट, हाँ, जनता पार्टी। ये पीवी नरसिम्हा राव उस समय थे ना जब अरशद मेहता का वो था बीजेपी। क्या? हाँ, वो जो राम मनमोहन मॉडल। नहीं, पीवी नरसिम्हा राव तभी पीएम थे ना जब अरशद मेहता का स्कैम हुआ था। हाँ, उसमें भी थे, बिल्कुल उसमें भी थे। हमारा को असली में थे। हाँ? असली में थे। हाँ, वो असली स्कैम है वो। स्कैम असली में बिल्कुल थे। इनने मतलब पैसा नहीं दिया था। मूवी है। पीएम को पैसा दे दिया, वो भी 1 करोड़ रुपए से। तो यहाँ पे हमारे संत थोड़ी हैं, संत बंदा थोड़ी बन रखा है पीएम हमारे इंडिया में, हैं? पीएम को सिर्फ 1 करोड़ ही जमा किया उस टाइम, पर उसने 400 करोड़ का था उसका। वो पर्सनल दिया होगा ना, पर्सनल 1 करोड़ समथिंग ऐसे करके, देश के हित के लिए नहीं दिया था, समथिंग लाइक दैट। ज्यादा होगा, कुछ दिखाया है, मूवी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ मूवी ही कैन नॉट कमेंट ऑन द फैक्चुअल पार्ट ऑफ इट. ओके. कौन सी मूवी की बात हो रही हो? अरे वो सीरीज आई थी ना हर्षद मेहता, स्कैम 92. भैया हमारे कॉलेज का भी उद्घाटन इन्होंने किया. किन्होंने? अरे नरसिंह 1 करोड़ वहां लगे थे. ठीक है. ट्रस्ट पे चलता है ना. तो ये कहानी है. सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम के बराबर ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मामला अलग है इनका. अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. देखो तुम लोगों को मैंने अभी बताया कि इनकी जो ओथ होती है वो सेम होती है. पीएम की जो सैलरी होती है ना, सैलरी वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलती है. एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही गेट द सैलरी. कोई अलग से नहीं पीएम की अलग सैलरी, नो. पीएम की जो सैलरी होती है, पीएम एंड एनी ऑफ द मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, समझ आ रही है, दे गेट द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा. समझ आ रही है कहानी सबकी. लेकिन इनकी थोड़ी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं जिन्हें कहते हैं समटरी अलाउंसेस. समटरी अलाउंसेस ये होते हैं अकॉर्डिंग टू द रैंक. ठीक है, समझ आ रही है. अब पीएम की रैंक सबसे बड़ी है गवर्नमेंट में, तो उनको ज्यादा रुपया मिलता है. यूनियन मिनिस्टर को उससे थोड़ा सा कम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को उससे थोड़ा सा कम, डेप्यूटी मिनिस्टर को उनसे थोड़ा सा कम. ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग. कल भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. नॉर्मली आपके जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर बांटा जाए, इनमें भी सेम आर्टिकल आते हैं 74-75. ठीक है, 75 says that the council of ministers are collectively responsible for the लोक सभा. ओके, तो इसमें भी सेम ही बात है. आपकी पहला कौन है इसमें? हमने डील करा था इसको कल भी. नंबर 1 इज कैबिनेट. समझ आ रही है? सबसे बड़े होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर. सेकंड पे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. यूनियन मिनिस्टर भी तो होता है. अरे ये सब यूनियन है, ये सारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं. ये सारी यूनियन है. यूनियन सेंट्रल वाले, स्टेट के नहीं. ठीक है, ये सारे ये सब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड यूनियन मिनिस्टर्स. स्टेट के भी होते हैं. अरे स्टेट के नहीं होंगे क्या? सीएम नहीं होता? सीएम उसके अंदर नहीं होते. होम मिनिस्टर, पुलिस कौन संभालता है? होम मिनिस्टर वहां का. वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहाँ के हो? हरियाणा के हो? वहां पे मिनिस्ट्री नहीं होगी, कौन चलाएगा सरकार? अच्छा, वो यूनियन मिनिस्टर कहलाएंगे. सुनो, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत हो. यूनियन वर्ड किस लिए यूज होता है? सेंटर के लिए. इंडिया इज यूनियन. समझ आ गई? यूनियन. और छोटे छोटे स्टेट, इनके स्टेट मिनिस्टर होते हैं. समझ आ रही है? जैसे यूपी वगैरह, यूपी के अलग मिनिस्टर्स होंगे, सीएम उसके नीचे अलग अलग मिनिस्टर. समझ आ रही है कहानी? यूनियन मिनिस्टर सिर्फ इंडिया के होंगे. इंडिया मिनिस्टर्स स्टेट में भी होते हैं, लेकिन यूनियन मिनिस्टर नहीं होते वहां पे, स्टेट मिनिस्टर्स होंगे. ठीक है भैया, मगर जैसे एक न्यूज़ था कि भाई ये उद्घाटन में यूनियन मिनिस्टर गए. हाँ, तो ये वाले होते हैं इंडिया वाले. कैबिनेट वाले. नहीं नहीं नहीं, मैं तोड़ूंगा मैं तुम लोगों को. यूनियन स्टेट मिनिस्टर. जितने भी नेशनल पावर का पर भैया ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये इनका ज्यादा होता है ना वो? यस, समटरी अलाउंस भी ज्यादा होता है, पावर भी ज्यादा होती है. ये लोग उनके अंडर में आते हैं. देखो यार, मैंने बताया था कल भी कि सीएन क्या होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नियरली और एग्जैक्टली 15% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा, जिसमें से 15 से 20 या 30 लगा लो, 15 से 30 आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. समझ आ रही है? ये अगला होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, उनकी जो मिनिस्ट्री होती है, इनके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? डिपार्टमेंट. तो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते हैं. क्या बनते हैं? समझ आ रही है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर. तो यानी कि ये वाले बंदे कंप्लीटली अंडर किसके हैं? कैबिनेट के. लेकिन कुछ ऐसी मिनिस्ट्री होती है जो ज्यादा बड़ी नहीं है, कैबिनेट मिनिस्ट्री बना दें, बट वो छोटी सी है लेकिन उनका इंपॉर्टेंस है, तो उनके लिए बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. अलग होते हैं. समझ आ रही है कहानी? तो ये कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है, बड़े मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है. एक होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये इनके नीचे आते हैं. समझ आ रही है कहानी? मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर्स.
आ गया समझ में? ये 3 टाइप के मिनिस्टर्स हैं। ऐसा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गिवन नहीं है, बस ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से है। इस किताब में नहीं लिखा है, इस किताब में कहीं पे भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर फलाना लिख रहा। यहाँ पे उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट वर्ड कौन सा आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 352 है ना। आर्टिकल 352 में क्या करा है उन्होंने? एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या बोला? कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस होनी चाहिए, है ना। बोला है ना 44th अमेंडमेंट एक्ट से, कैबिनेट वर्ड यूज हुआ है ना। तो कैबिनेट को कैबिनेट मतलब क्या? उसमें क्या बोला? व्हाट डू यू मीन बाय कैबिनेट? कैबिनेट वर्ड इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। बड़े मिनिस्ट्री वाले मिनिस्टर्स, जिनके बड़े मिनिस्टर जैसे डिफेंस, होम, एक्सटर्नल अफेयर्स, हाईवे, एग्रीकल्चर, लॉ, हेल्थ, ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्री है, फुल फ्लेज मिनिस्ट्री जो है, उनके बनते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, दैट इज कैबिनेट। इसका हेड होता है पीएम और इसका भी हेड होता है पीएम। समझ आ रही कहानी? तो कैबिनेट मीटिंग होती है, सुना होगा तुमने, कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, ना ये बैठते, ना ये बैठते, ना ये बैठते, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्यों? ताकि भाई कम लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह मामला सुलझेगा। एक वही वाली बात है, हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि हमारे 125 करोड़ आदमी और औरतें लोग, ये सब मतलब लोग हमारे जो ह्यूमंस है अपने इसमें इंडिया में, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, है ना। कितनी वोट डलवाओगे एक बार में? बार बार पैसा ही खर्च होना है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हुई। अब इसलिए क्योंकि हमारे 15% हो जाते हैं तो ज्यादा लोग हो जाएंगे। इन दैट केस व्हाट वी यूज, वी जस्ट मेक द इनर सर्कल। एक इनर सर्कल बनाया इसमें कैबिनेट का। ये सर्कल हो गया ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर्कल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर्कल, और उसमें एक इनर सर्कल क्रिएट किया, दैट इज कैबिनेट। समझ आई नहीं आई? जो कि सारे डिसीजन लेता था और फिर आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में थोप देता था कि वो बड़े लोग हैं। समझ आ रही है कहानी? तो दिस इज द केस। कैबिनेट मतलब ये आ रही है समझ में? अब ये सारे यूनियन मिनिस्टर हैं, सारे के सारे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑफ 3 टाइप्स। ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं, ये भी और ये भी। आ रही है समझ में? दिस इज व्हाट वी मीन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 15% ऑफ द लोकसभा बनते हैं बस। क्योंकि हुआ क्या था 2003 2001-2 तक आपके सीन क्या होता था, जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी है तो मैं क्या कहता, तुम्हें मैं अपने मिनिस्टर बना दूंगा, किसी भी कोई नई मिनिस्ट्री खड़ी कर दूंगा, उसमें आपको मिनिस्टर बना दूंगा। या फिर डिफेंस में बहुत सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिए, 10-12 मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही है, नए नए डिपार्टमेंट बना दिए। तो ऐसे क्या होता था, एक लमसम हो जाता था, मतलब बहुत एकदम हौच पौच मामला हो जाता था। दिस इज अगेंस्ट। फालतू में नई पोस्ट बना रहे हो, नया खर्चा जा रहा है, पैसा ऊपर ही रहता था, काम नहीं होता था, डिपेंडेंट होते थे लोग। एक लुहावने का तरीका यूज हो गया ये। तो एक अमेंडमेंट किया गया जिसके थ्रू क्या बोला गया कि भाई कुछ भी कर लो 15% से ज्यादा नहीं होंगे। मजाक थोड़ी है। पता लगा सारे मेंबर ऑफ लोग सारे मिनिस्टर्स ही है ना। तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो लिख लो इनके बारे में हल्का सा कि 15% ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर या सारे मिनिस्टर? सारे भैया गड़बड़ मगर अभी भी तो चलती है क्या? नहीं, नेवर। भैया भी जैसे 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद आपके ये बंदे 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, ओके। तो ये कहानी है। लिखो इनके बारे में। सेम आर्टिकल डील करते हैं इसमें भी, आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि आर्टिकल 74 75 ऑल्सो डील्स विद द काउंसिल मिनिस्टर। हारे तो लिख लो इसके बाद थोड़ा सा लिखो कि सब कुछ सेम होता है, ठीक है, लेकिन ये चीज लिख लो, सुन लो। द मिनिस्टर्स including the prime minister cannot exceed 15% of the total seats of House of People. 15% of the total strength or seats of the House of People, that is Lok Sabha. This provision was added by Lok Sabha. Total strength of the House of People. अबे हाउस ऑफ पीपल को ही लोकसभा कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोविजन इज एडेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। कि इससे पहले बहुत लोग बन जाते थे। में था 2003। ये मैंने बताया हुआ एडवाइस बाइंडिंग होती है किस अमेंडमेंट एक्ट से?
किस अमेंडमेंट एक्ट से? एडवाइस बाइंडिंग होती है किस अमेंडमेंट एक्ट से? नॉर्मली किसी भी एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। किस अमेंडमेंट एक्ट ने? 42nd एंड 44th, है ना? और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करवाना है तो 24th, वो अलग है। खैर, एक टर्म है भाई मिनिस्टर्स की टर्म है, नाम है उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका नाम, इसके दो मतलब होते हैं कि भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है ये लोग, कोई भी एक्शंस गवर्नमेंट द्वारा किया गया, ठीक है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मीन्स दे सेल एंड सिंक टुगेदर। इनके खिलाफ अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ेगा। एक और मतलब है इसका, कैबिनेट मीटिंग में मानो कोई फैसला हो, किसान लॉ लाने की बात हुई, ठीक है, कुछ बंदे बोले कि सही नहीं है, कुछ बंदे बोले सही है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कैबिनेट एज अ होल ने डिसाइड किया कि भाई किसान लॉ बढ़िया है, पास करवाएंगे। बोला ठीक है। तो जो लोग जिनको पसंद नहीं थे किसान लॉ, वो बाहर आके ये नहीं बोलेंगे हमें पसंद नहीं थे, बोलेंगे हमें भी पसंद थे। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अंदरूनी कुछ भी चल रहा है बाहर गवर्नमेंट का, उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार डिसाइड हो गया तो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, एक बार फाइनल हो गया तो यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। मतलब जैसे हम लोग कितने बंदे, 8 बंदे हैं, अगर 3 बंदे कहते हैं कि नहीं गलत चीज है और अपने 5 बंदे कहते हैं कि सही है, तो बाद में 3 बंदे भी हमारी हामी भरेंगे। ये नहीं कि बैक बिचिंग चल रही है, ठीक है, बैक बिचिंग वाला सिस्टम नहीं है। मीडिया में जाके सपोर्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो। कहते हैं ना मोदी गवर्नमेंट इतनी अच्छी, मोदी साहब ने किया, हर लोग बोलते रहते हैं, समझ रहे हैं? देखेंगे मीडिया में कभी खिलाफ नहीं बोलते कोई भी मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर से बयान ले लो किसी भी चीज का। ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मैंने बताया मिनिस्टर्स किसी भी हाउस के हो सकते हैं, जैसे पीएम किसी भी हाउस का हो सकता है, मिनिस्टर भी किसी भी हाउस से आ सकते हैं। और कोई भी मिनिस्टर बिना हाउस का होते हुए भी 6 महीने तक मिनिस्टर बन सकता है। पता है, नॉर्मल सी बात है, बेसिक चीज, राइट? लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल, बेशक वो राज्यसभा का मेंबर है, ही विल रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। अपने मिनिस्ट्री के अंडर किए गए काम ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में भैया, हाँ, कि वो बैठता तो राज्यसभा में है ना, अब लोकसभा में उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्टर के पास राइट होता है, मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 78। मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, इन दोनों के पास राइट होता है कि ये लोग किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, चाहे कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस का तब भी बैठ सकता है। जो 6 महीने वाला सिस्टम है, किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन वोट उसी हाउस में देंगे जिस हाउस के वो मेंबर है। समझ आ रही है कहानी? अगर कोई बंदा राज्यसभा का है तो वोटिंग, जैसे लॉ पास होते हैं तो वोटिंग वो उसी हाउस में करेगा जिस हाउस का मेंबर है। बट बैठ सकता है, बातें कर सकता है, इधर उधर जा सकता है। तो यहां पे अब रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है? यहां पे आके वो जवाबदेही देगा। ही विल कम टू लोकसभा एंड गिव द जवाबदेही। समझ रही नहीं? लोकसभा वाला वहां नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। मिनिस्टर चाहे कोई भी हो। अभी बजट आएगा ना, देखना, बजट एक बार यहां पे सुनाया जाता है, एक बार यहां सुनाया जाता है। देखना, मिनिस्टर हर जगह जवाब देते हैं। मिनिस्टर राइट है एज पर आर्टिकल 78। समझ रही नहीं? दे कैन बी सिटिंग एट एनी हाउस without entitled to right to vote. They will vote only in that house in which he is or she is a member. कहानी समझ आती है इतनी सी? गुड, वर्ड आउट क्लियर? ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब है। किसी भी हाउस का हो या ना हो, ही विल रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। पहली चीज, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अगर जैसे बाहर आके गलत बोल दे तो उसके पीछे उनका क्या, उनकी सजा, पनिशमेंट? भाई बता रहा हूं, सुनो, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। इस पे आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो इंटरनली उसके मन में ख्याल आया कि भाई गलत मामला है, तो जहां पे भी डिफरेंस होगा उस बंदे का पीएम के साथ, पीएम के डिसीजन के साथ, कैबिनेट डिसीजन के साथ, तो पीएम उसको बोलेगा रिजाइन। नहीं करेगा तो पीएम सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, डिसमिस। सिंपल, पावर है पीएम के पास, प्रेसिडेंट के पास रिमूव करवा देगा। ठीक है, कभी भी किसी को रिमूव करवा सकता है। बोला प्यार से हो जाओ, रिजाइन कर दो, तुम्हारे ऊपर अच्छा है, वरना रिमूव तो मैं करवा ही दूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है।
ऐसा भी रखा है मतलब प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की पावर है बिकॉज वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम एंड विच देयर इज अ वन एग्जीक्यूटिव हेड एंड दैट इज हेड जो बेसिकली पीएम है। पीएम की पावर नहीं होता है कोई भी कुछ भी बोलेगा। भैया अगर कोई चीज गलत है फिर वो बोल रहे हैं तो उसे हमारा मेजोरिटी पार्टी रूल है एट द एंड। अरे बातें मत करो, मेजोरिटी पार्टी रूल है। अगर सारे लोग गलत बोलते तो मेजोरिटी नहीं रह पाएगी फिर, इसलिए इनको बाउंड करके बनाया। अपोजिशन भी हुई है। नहीं, मिनिस्टर्स मेजोरिटी कैसे रहेगी? लोकसभा की मेजोरिटी देखो कैसे बनता है, गवर्नमेंट कैसे बनती है बे? लोकसभा में सीट सिलेक्ट हुई 543, इसमें से जैसे सपोज बीजेपी उसकी कुछ सीट होंगी सपोज कितना 273 से ज्यादा है ना, सपोज 305 है, तो इन्होंने बना दी मिनिस्ट्री। इसमें सबको तो मिनिस्ट्री दे नहीं सकते, तो कुछ कुछ लोगों को मिनिस्ट्री देते हैं, समझ आ रही है? तो वो लोग और बाकी जो बचे लोग हेल्प करते हैं इनको यहाँ पे अपना बहुमत बनाने के लिए। ऑब्वियस है मिनिस्टर उनको ही बनाते हैं जिनकी इन्फ्लुएंस होता है, समझ आ रही है? अब सपोज यूपी के कुछ बंदे इलेक्ट हो गया इस सीट पे, अब यूपी वालों में एक रीजनलिज्म होगा कहना कि हम यूपी ऐसे होता है, तुम कहाँ से भी वहां से, मैं ऐसे करके, है ना? और ये तो लेकिन नॉर्मल हो गया। एक होता है पकड़ होती है लोगों की अपने अपने स्टेट में। अब उस बंदे को हटाया तो उसके 4-5 बंदे और इन्फ्लुएंस हो गए, है ना? जैसे एक नाथ शिंदे, राइट, उसके है ना पकड़ उसके पास एमपी अपने एमएलए की। तो ये कहानी होती है। अगर पीएम की पावर नहीं बनाएगी अच्छी तरीके से तो भैया गवर्नमेंट गिर जाएगी, साफ सीधी बात है। कोई बैग बिचिंग नहीं चलेगी, मिनिस्टर हटा देगा वो सीधा, ठीक है? बहुत बार हुआ ऐसा। किसान लोग आए थे, अकाली दल जो कोएलिशन था वहां की लेडी ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है? हरसिमरत कौर दिया था, नहीं दिया था, सेम कहानी। सो दिस इज मैनी टाइम हैपेंस। भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था अपने टाइम पे, जब उनके हिंदू कोड बिल पे डिस्कशन हुआ था, तो ही वाज अगेंस्ट दैट लॉ। काफी टाइम लोगों ने इस्तीफा दिया इस चीज पे, ओके? समझ आया? इन कलेक्टिव इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव 2 काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया रिजाइन करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो निकाल देगा। रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम कि भाई ये मिनिस्टर डिसमिस कर दो, वैसे ही हट जाएगा, सिंपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपोजिशन भी आ सकता है, अपोजिशन के मिनिस्टर्स भी लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन क्यों लेंगे? खुद सोचो ना, क्यों लेंगे? पकड़ है मतलब उस टाइप की चीजें नहीं ले पाएंगे ना, सोचो, क्योंकि यही तो विन और वो वाला सिचुएशन है। मेजोरिटी पार्टी रूल है। अब कांग्रेस और बीजेपी मिल गई फिर तो लड़ाई नहीं रहेगी। अमेरिका में ऐसा कुछ है ना कि मतलब क्योंकि ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के मिल सकते हैं, मना नहीं है, कोalition गवर्नमेंट में मिल सकते हैं, है ना? हाथ मिलाने क्या दिक्कत है? बिल्कुल मिल सकते हैं। मगर भैया फिर जो राज्यसभा से आएंगे वो भी तो वही होंगे जो इन्हीं के पार्टी जो रिकमेंड वगैरह करेगी क्या? हाँ बिल्कुल, उन्हीं की पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी अलग मेंबर के हो सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे भी तो 2 डिफरेंट पार्टी के लोग आ सकते हैं। यहाँ पे भी बीजेपी कांग्रेस दोनों बंदे हैं, ठीक है? यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस दोनों बंदे हैं। यहाँ पे वो बंदे आते हैं जनरली जो लोकसभा के इलेक्शन में हार जाते हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस तगड़ा होता है, उनको वहां बुला लेते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट करके, है ना? भैया फिर इन निर्दलियों को वो दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, मिनिस्ट्री बिल्कुल, किसी को भी। अरे जो दल का ही नहीं है उसको भी दे सकते हैं। ये तो फिर भी मेंबर तो है मतलब उस पार्लियामेंट के, जब वो भी 6 महीने के लिए बन सकता है ना? तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी मिनिस्टर्स बन सकते हैं, नो डाउट। यार स्टेट में होम मिनिस्टर थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता? होम मिनिस्टर स्टेट लेवल का होता है, एक यूनियन होम मिनिस्टर। स्टेट में होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक्चुअल में डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनको मिनिस्टर्स बोल देते हैं, ओके? उनकी मिनिस्ट्रीज को डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, इनके मिनिस्ट्रीज को मिनिस्ट्री बोलते हैं। होम मिनिस्टर होते हैं, क्यों नहीं होते? ये जो पुलिस वाला मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर तो है आपके यूपी है, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी बिहार, होम मिनिस्ट्री, ठीक है? डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होती, समझ आ रही है? पुलिस वाले लेवल के लिए होम मिनिस्ट्री होती है, ओके? बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री होती है। इसमें ये स्टेट में ये वाली किसी के भी घर में चढ़ा दो यार, पुल्स। तो लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन इज कलेक्टिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन इज कलेक्टिव। कलेक्टिव के बारे में लिखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखो। आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट्स दैट Article 75 clearly states that Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.
काउंसिल मिनिस्टर्स आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा. They work as team and swim or sing together. They work as team and swim and or sing together. They work as team and swim or sing together. One for all for one वाली बात है इनके लिए. ठीक है. It is a duty of every minister. It is a duty of every minister to stand by cabinet decisions, to stand by cabinet decision, both within और outside the parliament. पार्लियामेंट के अंदर भी सपोर्ट करेगा, पार्लियामेंट के बाहर भी मीडिया में बोलेगा तो सपोर्ट करेगा. Stand by the cabinet. Stand by cabinet decisions and support them both within and outside the parliament. ठीक है. अब लिखो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Article 75 also contains the principle of individual responsibility. Contains the principle of individual responsibility. President can remove any minister on the advice of PM. Can remove any minister only on advice of PM. Yeah. समझाया? Minister. Only on advice of the PM. लिख लो इसमें. In case of difference of opinion, ये बताया था. In case of difference of opinion or dissatisfaction with the performance of minister. In case of differences of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister, the PM can ask him to resign. The PM can ask him to resign or advise the president to dismiss him. Or advise the PM or advise the president to dismiss him. है ना? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, बड़ा पंगा हो जाएगा. एक बार भी इसके आगे 2-3 वर्ड्स डालना. इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिससैटिस्फैक्शन के बाद क्या? The PM can advise the president to dismiss the minister. नहीं भैया वो with the performance of a minister यहाँ से बोल रहा है. अच्छा. In case of difference or dissatisfaction with the performance of a minister. Performance उससे कार्य से. The PM can ask him to resign or advise the president to dismiss him. ठीक है? मैं जो एक क्वेश्चन पूछूं. हाँ बोलो बोलो. जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं. एब्सोल्यूट पावर. वीटो. हाँ. एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट. ये वो कितनी बार भी यूज कर सकते हैं? हाँ, कोई लिमिट थोड़ी है. अपने कार्यकाल में सिर्फ 2 बार यूज करेंगे. तो काफी पावरफुल हो गया ना फिर तो, क्योंकि अगर लॉ हटा देंगे, इम्पीच कर देंगे उनको अगर उन्होंने ज्यादा अपने मन की चलाई. क्या मतलब इम्पीचमेंट में तो हाँ, तो बस कोई डेफिनेट है नहीं. ये देखो, ये भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करा जा सकता है. ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड. अगर प्रेसिडेंट अपनी चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट पीएम और काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस के बिना ना कुछ कर सकता है, ना कुछ सोच सकता है. दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन व्यू. In parliamentary form of system,
द रियल हेड इज गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट की ही नहीं मानेगा तो कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट हमेशा उसी को प्रेसिडेंट बनाती है जो कि सुने, ठीक है, उन्हीं की पार्टी का बंदा हो, उन्हीं का बंदा हो। तीसरी चीज, पॉकेट वीटो कर सकता है, लेकिन एक बार दोबारा वो दिया तो बाइंडिंग हो जाती है उसके ऊपर, है ना। 42nd और 44 बाइंडिंग तभी बनाया कि वो मना नहीं करेगा, ना दोबारा लौटाएगा, पॉकेट में रखेगा तो पंगा हो जाएगा उसके लिए खुद ही। समझ आ रही है? बहुत बहुत रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है, बहुत रास्ते हैं। भैया सुप्रीम कोर्ट ही खुद ही बोल देगी। जैसे कोई भी रिजाइन दे सकता है, तो जैसे कोई एक एग्जांपल ले ले कि फार्म लो आए हैं, तो अपोजिशन अगेंस्ट में उसके, हाँ, और समझो वो बीजेपी का है, क्या? बीजेपी का है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ही लाई है, हाँ तो अब किसी को पसंद ना आए, हाँ, किसी को मतलब एक मिनिस्टर को, हाँ तो समझो उसे रिजाइन भी दे दिया, हाँ, तो फिर वो अपोज कर सकता है, ऐसा पूछ रहे हो? दूसरी टीम में जा सकता है। डिफेक्शन हो जाएगा, उसका डिफेक्शन हो जाएगा, मिनिस्ट्री हटेगी ना, वो मिनिस्ट्री हटेगी, मेंबरशिप नहीं हटेगा ना। अगर वो वोट अगेंस्ट में देगा, ये डिफेक्शन के ये लॉज हैं। वोटिंग में उसने वोट अगेंस्ट में दी अपनी ही पार्टी के, वोटिंग पता चल जाता है किसने क्या दिया। यस, आईज एंड नोज हाथ खड़े करते हैं, बटन नहीं दबाते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आईज एंड नोज वहाँ तो लिखा आता है, कहाँ पे? स्क्रीन पे लिखा आता है ना। तो आईज एंड नोज है, सामने दिखता है सब कुछ। एक विप होता है, विप जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, ऐसे विप होता है। विप देखता है डिसिप्लिन पार्टी में, उसको जब दिखेगा कि भाई इसने अगेंस्ट द पार्टी वोट किया है तो पंगा हो जाएगा। इसलिए इसको सीक्रेट नहीं रखा, सीक्रेट प्रेसिडेंट वाले को रखा है वो इलेक्शन। इसको सीक्रेट रखेंगे तो पंगा हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। समझ आ रही है? एक डिफरेंस होता है कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर में, साफ साफ दिख ही रहा होगा तुमको, है ना, जो बनाया था पहले ग्राफ। जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट इंडिपेंडेंट स्टेट, तो कैबिनेट इज पार्ट ऑफ मिनिस्टर और नॉट, है ना। तो कैबिनेट बता ही दिया मैंने एक तरीके से। कैबिनेट जो है, मामला क्या है कि कैबिनेट इज द सुप्रीम पावर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ आ रही है? वही अपनी कैबिनेट मीटिंग्स करती है, अपने डिसीजन को काउंसिल मिनिस्टर में लाके थोपती है और वो ओके हो जाते हैं। तो जहां भी एट द एंड ये लिखा होता है काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस से चलता है, तो कहीं ना कहीं एडवाइस वो मेनली इसकी होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। समझ आ रही है? ये कहानी है। तो नॉर्मल से कोई डिफरेंस, एक टेबल है, पढ़ के देखना है इसको घर पे, नॉर्मल है, कोई बड़ी नहीं है। एक है किचन कैबिनेट। क्या है एक वर्ड? किचन कैबिनेट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये वर्ड बहुत उछला था। क्या होता है, पीएम साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैबिनेट में भी 15 से 20 बंदे हैं, है ना, 15-30 लगा लो, 15-20 काफी बंदे हैं। अब हमेशा 30 बंदों से बात नहीं करते वो क्या करते हैं, अपने आसपास 5-6 बंदों से बात करते हैं। अब वो मिनिस्टर्स भी हो सकते हो 5-6 बंदे, या उनके घर परिवार के बंदे भी हो सकते हैं, उनका खुद का बेटा बेटी या दोस्त, राइट। जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में संजय गांधी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के ऊपर, किचन कैबिनेट का पार्ट थे वो। अब ये कहीं ना कहीं गलत चीज है, क्योंकि जब नॉन इलेक्टेड बंदा गवर्नमेंट की पॉलिसी में अपना हाथ डाल रहा होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की पावर के हना नहीं है कि हमने तो इलेक्ट उनको किया है, राइट। अब वो नॉन इलेक्टेड बंदा है तो ये वाली दिक्कत आती है। तो किचन कैबिनेट दिस बेसिकली एक और इनर सर्कल, कैबिनेट के अंदर भी एक और इनर सर्कल, ओके। क्लोज डियर एंड नियर वंस का ग्रुप जो होता है उसे किचन कैबिनेट कहते हैं। जैसे इसने बोला कि मुझे सब लोग सीक्रेट शेयर कर लेते हैं, तो किचन कैबिनेट का पार्ट है, ठीक है, समझ आ रही है? ये अमित शाह मतलब पिछली गवर्नमेंट में वो कर, यस, किचन कैबिनेट, बिल्कुल इन्फ्लुएंस था उनका। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू, एकदम से राइट एग्जांपल। एक होते हैं कैबिनेट कमेटीज, अलग अलग मिनिस्टर्स कैबिनेट कमेटीज बनाते हैं, ठीक। कैबिनेट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट अपॉइंटमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, राइट, कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, उनका हर एक का हेड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके नाम लिख लो बस, कैबिनेट कमेटीज लिखो। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटीज। कैबिनेट के अंदर भी कमेटी है ना, अब 30 बंदों के साथ अलग अलग बंदों के से बना दी कैबिनेट कमेटीज। तो कैबिनेट कमेटीज नंबर 1 पे लिखो, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी deals with all the policy matters pertaining to domestic and foreign affairs. पॉलिटिकल मैटर, सारे के सारे पॉलिटिकल मैटर जो भी डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स के हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी, पॉलिटिकल 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 पॉलिसी बोला नहीं। पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी मैटर्स, ऑल द पॉलिसी मैटर्स
pertaining to domestic and foreign affairs। समझ आ रही है? जो भी पॉलिसीज बनेंगी डोमेस्टिक लेवल पे, फॉरेन लेवल पे, ये कमेटी ज्यादा उसमें उनका ज्यादा पार्ट होता है, रोल प्ले होता है। डोमेस्टिक एज वेल एज क्या? फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स। जिस भी कैबिनेट कमेटी में पीएम साहब मेंबर होंगे वो उसके हेड बन जाएंगे अपने आप ही, नॉर्मल सी बात है। अब तुम्हारे ग्रुप में जहां पे भी पापा होंगे हेड नहीं बन जाएंगे या मम्मी या पापा, नॉर्मल सी बात है। अब उनको ये थोड़ी आप मेरे से छोटे हो, नो नेवर। तो पीएम साहब जिस भी कमेटी के मेंबर होंगे, हाँ, तो उसके हेड बन जाएंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। सबसे पावरफुल कमेटी जो है कैबिनेट कमेटीज में से यही है। क्या बोलते हैं भैया? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कैबिनेट। हेड कौन होगा इसका? पीएम। लिख लो, हेड इज पीएम। सेकंड लिखो, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी। अब नाम से पता लग रहा है इकोनॉमिक अफेयर्स में डील करती है। इसका हेड कौन है? पीएम। लिख लो, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, हेड इज पीएम। अपॉइंटमेंट कमेटी, बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अपॉइंटमेंट होता है, कैग है ना, बड़े बड़े सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीआई, फलाना फलाना, ये सब। तो बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट होती है। समझ आ रही है? तो पीएम तक अप्रोच होती है इन लोगों की, जो बड़े बड़े बंदे होते हैं, पीएम साहब तक। एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे बड़ा सेक्रेटरी होता है वो। ओके, पीएम साहब के डायरेक्ट टच में होता है। कौन भैया? हर 5-10 मिनट में पीएम साहब उससे बात करते हैं, हर 5-10 मिनट में। बहुत बड़ी बात है पीएम साहब का डायरेक्ट कांटेक्ट। कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी, एक ही होता है क्या? यस, एक ही होता है। अभी कौन है? जैसे आप आर्मी राजीव गौबा करके हैं, शायद चेक करो, हु इज कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मेरा नेट नहीं चल रहा। तुम डूब के मर जाओ। डर रहा है क्या? चेक करो। क्या कह रहे हैं? डरते हैं? नहीं, अगर डर मत, चेक कर सकते हैं। कैबिनेट लास्ट कैबिनेट क्या था? अपॉइंटमेंट। राजीव गौबा है, राजीव गौबा, पावरफुल होंगे ना अभी? यस, सबसे पावरफुल गवर्नमेंट जॉब यही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परमानेंट। वैसे तो पीएम साहब की है सबसे पावरफुल। मतलब जैसे दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं तो चेंज नहीं होंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी चॉइस से होता है। यस। ठीक है, प्रमोशन है इनका, तो प्रमोट करके बना हुआ है। क्या होता है देखो, जैसे क्या होता है देखो, जैसे अपने आर्मी में क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल बहुत सारे होते हैं, है ना, एलजी लेफ्टिनेंट जनरल। तो आपके किसी एक को बना देते हैं जनरल, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं हर मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी होता है, आईएएस बंदा होता है, ठीक है, वही प्रमोट होकर सेक्रेटरी बनते हैं। तो इन एक सेक्रेटरी में से किसी को भी बना देते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि इन सारे सेक्रेटरी का हेड होता है। समझ आ रही है? तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी भाई साहब हैं, इनका होता है पीएम से डायरेक्ट टच एकदम। अपॉइंटमेंट कमेटी का भी हेड कौन है? पीएम साहब। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, ये आपका इसी के में जो हेड है वो है होम मिनिस्टर साहब।